महागठबंधन में टूट होना तय है। कल ही कांग्रेस ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि अगर आरजेडी कुशेश्वर स्थान वाली सीट कांग्रेस को नहीं देता है तब वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा कि आरजेडी वहां से चुनाव हार जाए। और इस मसले पर जब आज सवाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पूछा गया तो साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस चाहे तो कुशेश्वर स्थान हो या तारापुर, वहां से अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं, वो फ्रेंडली फाइट करने को तैयार हैं। यानी साफ तौर पे तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि अगर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारती भी है तब उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। यानी साफ हो गया है कि अब महागठबंधन में बिखराव और टूट होना तय है। और इसके पहले भी जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के बीच में बयानबाजी चल रही है, उससे लग रहा है कि महागठबंधन में टूट होना अब तय हो चुका है। आपको साफ तौर पे बता दें कि कांग्रेस ने कहा था साफ तौर पे कि अगर आरजेडी कुशेश्वर स्थान वाली सीट नहीं देता है तब वो चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को चुनाव जीतने नहीं देगी और जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेगी। साफ तौर पे आरजेडी पे ये ब्लेम किया कि आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस के अशोक कुमार ने चुनाव लड़ा था और मात्र 6 से 7 हजार मतों के अंतर से चुनाव हारे थे। इसलिए आरजेडी को गठबंधन धर्म निभाते हुए बाकायदा वो सीट कांग्रेस को देनी चाहिए थी। और ये कयास, ये संभावना तो तभी जताई जा रही थी कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में तनातनी बढ़ेगी जब कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। कहा जाता है कि बिना तेजस्वी यादव के पूछे हुए कन्हैया कुमार को बाकायदा कांग्रेस में शामिल करवा लिया गया और तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार के बीच में 36 का आंकड़ा है। आपको पता ही होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में जबकि वाम दल महागठबंधन में शामिल थे, लेकिन फिर भी आरजेडी की तरफ से यह शर्त रखा गया था कि एक मंच पर कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव नहीं आएंगे। शायद आरजेडी को इस बात का डर है कि जब कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव एक मंच पर होंगे तो तेजस्वी यादव का तेज कहीं कम हो सकता है, क्योंकि कन्हैया कुमार जो अपनी भाषण कला, वाक्पटुता और तर्कों की वजह से जाने जाते हैं, तो आरजेडी में कहीं ना कहीं डर है कि कन्हैया कुमार युवाओं के बीच में अच्छे खासे लोकप्रिय न हो जाएं। और जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उस वक्त तेजस्वी यादव ने बेगूसराय लोकसभा से अपने प्रत्याशी को उतारा था, कन्हैया कुमार, जो वहां मुस्लिम वोटरों की मदद से भी लड़ रहे थे, क्योंकि माना जाता है मुस्लिम समाज के युवकों में उनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन तेजस्वी यादव ने वहां से एक मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव में उतारा था, जिसके बाद कन्हैया कुमार को हार का सामना करना पड़ा था। तो अब आरजेडी आर पार के मूड में आ चुकी है। साफ तौर पे कहा है कि अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है तो उतार दे, वो फ्रेंडली फाइट करने को तैयार है। पिछले दिनों शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया था और कहा था कि कन्हैया कुमार अच्छा भाषण देते हैं, इसलिए उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए और राहुल गांधी को लेकर उन्हें सहानुभूति है। जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी करारा प्रहार किया गया। साफ तौर पे कहा गया कि शिवानंद तिवारी सठिया गए हैं, उन्हें आरजेडी पर फोकस करना चाहिए, कांग्रेस की चिंता नहीं करनी है, कन्हैया कुमार के बारे में फैसला कांग्रेस को लेना है, उन्हें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो लगातार जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में बयानबाजी का दौर चल पड़ा है, यह साफ हो गया है कि महागठबंधन अब टूटने के कगार पे है। हालांकि कल ही कांग्रेस के द्वारा 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि आरजेडी कुशेश्वर स्थान वाली सीट कांग्रेस को दे दे, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने वहां से चुनाव लड़ा था। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि उन्होंने पहले ही बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को बता दिया था कि आरजेडी दोनों सीट से अपने प्रत्याशी को उतारेगी और साफ तौर पे आज कह भी दिया कि वो फ्रेंडली फाइट करने को तैयार है। यानी साफ तौर पे अब लग रहा है कि महागठबंधन में टूट होना वो तय है, क्योंकि आरजेडी झुकने को तैयार नहीं है। ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस नेताओं की, जो कांग्रेस के ज्वाला कमान नेता है, उनकी मुलाकात लालू यादव से हुई थी और लालू यादव ने यही बात कही थी कि अगर आप चाहें तो चुनाव लड़ सकते हैं। यानी आरजेडी को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि कांग्रेस साथ रहे या न रहे, इससे आरजेडी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और लगातार आरजेडी आरोप भी लगाती है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, लेकिन मात्र 19 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती तो इस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार होती। तो इस तरीके से अब खबर यह है कि महागठबंधन के अंदर टूट लगभग तय है। कुछ दिनों पहले की बात कर लीजिए, जब महागठबंधन के नेता, चाहे वो आरजेडी के हो या कांग्रेस के, वो लगातार जेडीयू पर निशाना साध रहे थे और कह रहे थे कि एनडीए के अंदर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है और इसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा। लेकिन अब खेल उल्टा हो चुका है, कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने, और यह भी हो सकता है कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे के खिलाफ प्रचार प्रसार करते हुए दिखें। तो आने वाला
उपचुनाव, जहां 2 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं, काफी दिलचस्प होने वाला है। और इधर चिराग पासवान भी आज शाम को दोनों विधानसभा से अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकते हैं। बाकायदा उन्हें जो है हेलीकॉप्टर सिंबल भी मिल गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा था कि आप बंगला चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हेलीकॉप्टर मिला है। तो चिराग पासवान भी आज शाम को बाकायदा अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेंगे। तो सब मिलाकर अगर देखें तो ये विधानसभा उपचुनाव 2025 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल हो चुका है। और तेजस्वी यादव ने भी साफ तौर पे कहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उपचुनाव में ऐसा होता है कि एक ही गठबंधन के 2 दल अलग अलग चुनाव लड़ लें। कुल मिलाकर आने वाला जो विधानसभा चुनाव है काफी दिलचस्प होने वाला है, और इसको लेकर जो भी तमाम अपडेट आएंगे हम उससे आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।